शहजानन, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे गुरुकुल में बम है। तुम यहाँ पर बम बनाते हो। हाँ, मैं यहां बम बनाता हूं। आओ मैं तुम्हें अपने बम दिखाता हूं। चलो। ये है मेरे बम। इनमें से एक एक बम तुम्हारे 1000 बमों से अधिक शक्तिशाली है। और जिस दिन ये बम फटेगा, उस दिन देश में सत्य, अहिंसा और प्रेम ही रहेगा। हर अन्याय, हर आतंक समाप्त हो जाएगा। नॉनसेंस! हमें बेवकूफ बना रहे हो तुम। तलाशी लो। It is sir. सर, चप्पा चप्पा छान डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। चलो। ठहरिए उप अधीक्षक महोदय। तुम्हारे वायसराय आए थे। उस समय भी मैंने वर्दी में पुलिस को अंदर आने की आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि गुरुकुल के इस पवित्र माहौल में पुलिस की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब तुम बम ढूंढते ढूंढते यहां आ ही गए हो, तो बम बनाने का फॉर्मूला तो लेकर जाओ। ये लो। इसे ध्यान से पढ़ना, तुम भी अच्छे बम बनोगे। ये है उसके बम बनाने का फार्मूला का बुक। यह किसी दयानंद नाम के राइटर का बुक है। बम बनाने के फार्मूला का बुक। बहुत चालाक है वो, बहुत होशियार है वो। पता करो वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। यस सर। सर, स्वामी शहजानन का जन्म 22 फरवरी 1856 को
जालंधर डिस्ट्रिक्ट के टालवन विलेज में हुआ था। इसके फादर का नाम नानक चंद क्षत्रिय था। इसके बचपन का नाम मुंशी राम था। शुरू में ये किसी भी आम लड़के की तरह ही था, लेकिन सन 1879 में इसकी मुलाकात बरेली के टाउन हॉल में दयानंद सरस्वती से हुई और धीरे धीरे इसके सोचने का दिशा बदल गया और फिर सत्यार्थ प्रकाश से इंस्पायर होकर ये आर्य समाज का मेंबर हो गया। और सर, इसमें धर्म प्रचार की ऐसी धुन सवार हुई कि इसने बड़ी तेजी से पूरे पंजाब में आर्य धर्म का प्रचार किया और पेशे से वकील होने के बावजूद एजुकेशन और सोशल सर्विस की फील्ड में लगातार काम करते हुए 2 मार्च 1902 को कांगड़ी विलेज में इसने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके गुरुकुल में वायसराय चेम्सफोर्ड तक मेहमान की हैसियत से जा चुके हैं और उन्होंने 1 लाख सालाना का डोनेशन ऑफर किया था। Then? इसने रिफ्यूज कर दिया। How dare he? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सर, यह बहुत ही शातिर आदमी है। रही बात इसकी डेयरिंग की, तो यह किसी से नहीं डरता। सर, इसने गुरुकुल भी ऐसी जगह पर बनाया है जहां पे जंगली जानवर, चीते और हाथी घूमते हैं। एक दफा रात को 9 बजे इसके ऑफिस में शेर घुस आया। Then? सर, इतना फियरलेस आदमी है कि शेर की आंखों में आंखें घुसाकर उसे देखता रहा, फिर डस्टबिन उठाकर उसके सिर पे दे मारा। डस्टबिन से उड़ते पेपर के टुकड़ों को देखकर शेर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं और वो डरकर भाग गया। यस सर, ये आदमी इतना शातिर है कि शेर की साइकोलॉजी के साथ भी खेलता है। मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत को पराधीन बनाने के लिए है। हमारी संस्कृति, राष्ट्र और धर्म को नष्ट करने के लिए है। इसीलिए अपनी संस्कृति और राष्ट्र को बचाने के लिए हमने इस गुरुकुल की स्थापना की है। इस गुरुकुल का थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में गुरुकुल में बालकों की शिक्षा के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। यह गुरुकुल उसी का अनुकरण है। आओ। स्वामी जी, मैंने सुना है आपने गुरुकुल के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए ये बोलिए था कि जब तक 30,000 रुपीज आप कलेक्ट नहीं कर लेंगे अपने घर में कदम नहीं रखेंगे, और ओनली 6 मंथ्स में आपने 40,000 रुपीज कलेक्ट कर लिया था। आपने ठीक सुना है। स्वामी जी, आपके एफर्ट से यह गुरुकुल इतना पॉपुलर हो चुका है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स मैथन और गवर्नर जनरल वाइसरॉय चेम्सफोर्ड मेहमान की हैसियत से यहाँ आ चुके हैं, और गवर्नर जनरल ने तो आपके गुरुकुल के लिए 1 लाख ईयरली डोनेशन देने का भी ऑफर दिया था, पर आपने गवर्नमेंट का डोनेशन देने से रिफ्यूज कर दिया था। Why? मैं डोनेशन के लालच में गुरुकुल नहीं चला रहा हूं। मेरा लालच तो मात्र इतना है कि हमारे इस गुरुकुल से बच्चे निकलकर इस देश का भविष्य बने और अपनी मातृभूमि को गुलामी के अभिशाप से मुक्त कराएं। और वैसे भी यदि मैं सरकार से चंदा लेता तो मुझे सरकार की सोच के हिसाब से इस गुरुकुल को चलाना पड़ता, जबकि मैं वैदिक सोच के हिसाब से इस गुरुकुल को चलाना चाहता हूं। आपने गवर्नर जनरल को माना कर दिया, आपको डर नहीं लगा कि वो नाराज हो सकते हैं? भय उन्हें लगता है जो स्वयं के हित में सोचते हैं। हमारे गुरुकुल का बच्चा बच्चा भी केवल राष्ट्र हित में सोचता है, इसलिए यहां भय की भावना भी नहीं है। उस बच्चे को देख रही हो,
उसका नाम महेंद्र है। एक बार जंगल में शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया था। उसने अपनी हॉकी स्टिक से उस शेर को वहीं मार डाला था।